अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैंस, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे और मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत मज़े की खीर और मिनटों में बन जाने वाली। आप बनाइएगा और मुझे याद कीजिएगा। अगर अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब और थम्स अप करना तो लाजमी है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो। चलें जी, वैसे भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने दूध लिया 1 लीटर, उसको हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया, वो हमने रखा। अब हम इसका फ्लेम ऑन कर लिया है। इसको गर्म करने के लिए इसका वेट करेंगे थोड़ा सा। ये जब गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर बादाम और पिस्ता जो है वो डाल देंगे, ग्राइंड किया हुआ। चलें जी, हमने इसके अंदर ये बादाम और पिस्ता पिसा हुआ डाल दिया है और इसको हम दूध के अंदर मिक्स कर लेंगे। ये दूध गर्म हो रहा है। इसके साथ ही हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप हस्बे ज़ायका यूज़ कर सकते हैं, जितनी आपको खीर के अंदर अच्छी लगे। तेज़ खाना चाहते हैं तो तेज़ थोड़ी सी डाल लें, अगर आप कम खाना चाहते हैं तो कम डाल लें। मैंने 5-6 टेबल स्पून शुगर ऐड की थी, वो हमने ऐड कर दी और इसको मिक्स करेंगे। और प्लीज़ इसे हल्की आंच पे बनाइएगा, तेज़ आंच पे नहीं बनानी, ये हल्की आंच पे बनेगी तो सही मज़े की बनेगी। दूध साथ गर्म हो रहा है तो हम 7 चीज़ें तैयार कर लेते हैं, जिसमें हम एक बर्तन में ये कॉर्नफ्लावर यूज़ करेंगे। ये 3 टेबल स्पून हम लेंगे। साथ ही हम सूजी लेंगे। सूजी को हम भिगो लेंगे पानी के अंदर ताकि वो नरम हो जाए। वो भी 3 टेबल स्पून ही यूज़ होगी। ये हमने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाला। और जितना मैं आपको मेथड बता रही हूँ, जितनी चीज़ें बता रही हूँ, प्लीज़ उतने ही यूज़ कीजिएगा, उतने दूध में जितने, नहीं तो ये ज़्यादा फिर थिक हो जाएगी और वो मज़े की नहीं रहेगी। चलें जी, हम ये सूजी भी डाल रहे हैं। ये 3 टेबल स्पून थी, जो पानी में हमने भिगो के रख दी थी, वो ज़रा फूल भी गई थी और नरम हो गई थी। ये भी हमने डाल दी। इसके साथ ही हम इसके अंदर एक एग डालेंगे। इसके अंदर एक एग जाएगा और इसको हम मिक्स कर लेंगे। हम इसको मिक्सअप कर लेंगे। ये देखिए मिक्स हो जाएगा। इसके अंदर हम दूध थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ी सी क्वांटिटी में दूध लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा अंदर सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएं, कोई गुठली ना रहे। इसके साथ ही हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे। ये हमने क्रीम ली, इसको हाफ़ हम इसके अंदर डालेंगे। मैंने थोड़ी सी दूध के अंदर भी ऐड कर ली थी। ये देखें, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल कोई गुठली ना रहे। ये देखें बिल्कुल सही हो गई। अब दूध जो था वो साथ गर्म हो रहा था और बिल्कुल आहिस्ता आंच पे आपने बनानी है। ये ना हो कि आप डालें और वो बिल्कुल गाढ़ी हो जाए। ये हम आराम आराम से डालेंगे और इसे साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। इसको हल्की आंच पे पकने देंगे ताकि ये अंदर अच्छी तरह सारी चीज़ें इसके पक जाएँ। आप शुगर चेक कर लीजिएगा, अगर आपको डालनी पड़े तो आप डाल सकते हैं, और अगर आप कंडेंस मिल्क भी यूज़ करना चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमारी होगी खीर रेडी। देखिए अब हम इसको सर्व करते हैं। खीर इतनी मैं डालने लगी हूँ, ये देखें इतनी थिक होनी चाहिए। आप ये खाएंगे और आपको आप खुद सोचेंगे कि इतनी जल्दी रेडी हो जाने वाली और इतनी मज़े की बनेगी, और किसी को फ़ील ही नहीं होगा कि आपने किस चीज़ की ये खीर तैयार की है। ये होगी रेडी। हम अब इसको डेकोरेट करेंगे और सर्व करेंगे। और प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि शेयर करें और लोगों को भी वीडियो देखने का मौका मिल सके।
ये होगी रेडी। अब आप खाएं मज़े से। प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा और फिर बताइएगा कि कैसी बनी। ये देखिए, अब हम इसको डेकोरेट करेंगे बादाम और पिस्ते के साथ। ये कितनी यमी यमी और मज़े की लग रही है। हमारी खीर होगी रेडी, तो प्लीज़ अब आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये देखें इसकी शक्ल कितनी अच्छी और कितनी प्यारी लग रही है, और खाने में भी उससे ज़्यादा मज़े की है। आप बनाएं और मुझे याद रखें अपनी दुआओं में। मेरे लिए भी दुआ करते रहें और मैं भी आपके लिए हमेशा दुआ गो रहूँगी। नेक्स्ट अच्छी रेसिपी के साथ दोबारा आपको मिलूँगी, तो उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।